क्या डिफरेंट करेगा पेड्रो जो अपनी छाप छोड़ के जाएगा सर? ये तो क्या होता है कि आपकी हर फिल्म आप कोशिश ही करते हो कि कुछ अलग हो जाए, पर वो अभी प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल होता है। वो तो फिर पब्लिक ही बाद में बताती है कि क्या उनको अच्छा लग गया। पर मुझे लगता है कि प्रीतम पेड्रो है एक मज़ेदार कहानी है, साइबर क्राइम की स्टोरी है। जो हमने अभी तक जितने भी साइबर क्राइम की स्टोरी देखी है वो थोड़ी डार्क सी, तो ये एक साइबर क्राइम भी है और साथ में थोड़ा ह्यूमर भी है, थोड़ा इमोशन है। तो एक मज़ेदार कहानी है और बहुत टाइट कहानी है। मतलब आधे आधे घंटे के एपिसोड से आप एक शॉट में आप 6 के 6 एपिसोड्स देख लोगे। तो ऐसा अब हमारी उम्मीद तो यही है कि इनका एक और नाम हो जाएगा सर्किट के बाद, वो है पेड्रो, होपफुली। अर्शद सर, जब आपको किया राजू सर ने, तो मन में तो रहता ही है कि कोई और कोई धमाकेदार आया होगा और वो आपको वर्दी पहना रहे जी, तो क्या इसमें करैक्टर में आपको अच्छा लगा? और साइबर क्राइम एक समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, कैसे आपने इसको डील किया? क्या है ना, पहली बात तो जो राजू की कहानी आप हम सबको पता है कैसी होती है, एक ह्यूमर, इमोशन, उसमें मैसेज वगैरह, वो बात तो है। वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक राजू इनहेरेंटली जब कैरेक्टर लिखते हैं ना, तो वो बड़े मज़ेदार कैरेक्टर लिखते हैं जो लोगों को देखना पसंद आता है। और इत्तेफाक से मैं कर चुका हूँ, तो मुझे पता है क्या है। पेड्रो का भी कुछ ऐसा ही है। वो कैरेक्टर आपका नॉर्मल पुलिस वाला नहीं है। एक मज़ा है इन दोनों को देखने में, एक मज़ा है इनकी बातों में, इनकी हरकत में, इनकी ज़िंदगी में, क्या क्या हुआ है। तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, कहानी इंटरेस्टिंग है, सब कुछ है। राजू अगर मुझे बोल दे कुछ करने के लिए, मैं क्या, कोई भी एक्टर ना बोल दे तो बेवकूफ़ी होगी। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। राजू ने बोला कि करना है, मैंने कहा ठीक है, डन। तो पेड्रो भी ऐसी हरकतें कर रहा है क्या कि इतनी सीरियस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए उसका डिफरेंट सोल्यूशन है? ये मुझे कहीं पे लगता है ये वो है, दो बेचारे बिना सहारे। नहीं, इनका प्रमोशन हो गया गैंगस्टर टू पुलिस वाला। वही हो गया। तो अब मैं खुलेआम कर सकता हूँ क्राइम। नहीं, इन दोनों मैं बता रहा हूँ, ये वो है, दो बेचारे बिना सहारे। तो ये वो है बेचारे, इनकी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव, इतनी तकलीफें हैं, उसके साथ जूझ रहे हैं, और फिर बाद में जो सही है वो भी कर रहे हैं, तो लगे हुए हैं। और उसके बीच में आपको इनके जो हालात है वो देख के आपको भी हंसी आएगी। कैसा परफॉर्मेंस रहा एज एक्टर, आप उसे कैसे रेट करेंगे? वीर की शुरुआत है, और शुरुआत के हिसाब से उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अक्सर क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक इट। वीर का ऐसा है कि वो इनहेरेंटली जो नेचर, स्वभाव, उसकी अपब्रिंगिंग वो इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा बच्चा है कि वो बात सुनता है और मेहनत करता है। वो सारी जो चीज़ें जो रिक्वायर होती है ना कि अच्छे एक्टर को, मतलब एक इंसान को एक्टर बनने में, वो सारी क्वालिटीज उसमें है। पहली फिल्म में उसने बहुत अच्छा काम किया, पहली वेब सीरीज में। फिल्म एक्टिंग ही होती है, पहली बार वो एक्टिंग कर रहा है और उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुझे यहाँ से वो सिर्फ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो बेहतर होता जाएगा, क्योंकि उसमें ख्वाहिश है और अच्छा करने की। वो उसमें वो बात नहीं है। वो कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और उनको लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। वीर में एक ये है कि मैं बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ, सीखने की ललक है, बहुत दिल है उसका सीखने का, और बहुत अच्छा करने का उसमें जज्बा है। और ये बातें बहुत अच्छी होती हैं, जो आप अगर आप जितने आपके जो ओजी एक्टर्स देखेंगे ना, उन सब में ये क्वालिटी है। वो कोई अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता, वो हमेशा समझते कि आज भी अमित जी को बात करूँ तो वो कहेंगे कि मैं अभी तक सीख रहा हूँ, अभी तक कोशिश करता हूँ अच्छा करने की। आई थिंक वो क्वालिटी वीर में है, जो बहुत अच्छी बात है। जब वीर आता है एज ए राजकुमार हिरानी सन, तो ये प्रेशर क्या एज ए एक्टर आप देखते हैं कि गलत है इंडस्ट्री के हिसाब से, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर राजकुमार हिरानी अगर वीर के पिताजी हैं तो उसमें वीर की क्या गलती है? उसने क्या बिगाड़ा किसी का? तो आई थिंक वो जो लोड है वो बच्चों में डालना ठीक नहीं है। जो नेपो हम सुनते रहते हैं, मुझे बिल्कुल गलत लगता है वो। आज हम इतने लोगों को देखते हैं अरे फैक्ट तो ये है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप टिक पाओगे, नहीं है तो आप नहीं टिक पाओगे, आप चाहे किसी की भी औलाद हो। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा वो दरवाज़ा जो खुलता है, वो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या एक्टर के बेटे हो तो आपका दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा कई लोगों के लिए खुलता है, कई लोगों के लिए खुलता है, कई लोगों की पहचान है। अगर आप किसी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर से आपकी दोस्ती है
तो वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा, Correct. तो आप भी नेपो हो गए किसी न किसी हद तक। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम हर प्रोफेशन में ऐसा होता है। पॉइंट ये होता है कि आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, दैट्स ऑल मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप रहोगे, नहीं है तो नहीं रहोगे। रह जाएगी। टेक अवे क्या है इसका जो आपको लगता आई थिंक इसके अंदर जो कैरेक्टर्स के अंदर गहराई है ना, वो तो रह जाएगा। वो उनके जो जज्बात है, वो जो इमोशन जो है ना, वो रह जाएगा। वो आपको अच्छा लगेगा, आप और इनकी हरकतों पे आपको अच्छा लगेगा। प्लस जो मैसेज जो आ रहा है ना इस पूरी सीरीज के अंदर, जो बात कहना चाह रहे हैं ना राइटर्स, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। वो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि ये सारे बच्चों को दिखाई जाए इन स्कूल्स, एंड पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। ये मैंडेटरी होना चाहिए कि एवरी स्कूल शुड शो दिस। कुछ समाज में कुछ हेल्प होगा इससे? बहुत कुछ बदलाव हो जाए तो बहुत अच्छा है। कोशिश तो हुई, आई थिंक जो कहानी है वो अगर लोग, जैसे मैंने कहा, अगर ये स्कूल्स में दिखाए जाएं और इसके बारे में थोड़ा और एजुकेट किया जाए लोगों को, तो बहुत अच्छा होगा। और अगर इससे कुछ बदलाव आता है तो सोने पे सुहागा है। पर ये कहा गया कि साइबर हमने आई थिंक पहली बार वेब सीरीज में या फिल्म में, अभी तक आप जो क्राइम देखते आए थे उसमें ये होता था कि एक क्राइम हो गया, वो कैसे हुआ आपको पता नहीं चलता था और कैसे सॉल्व किया पता नहीं चलता था। हमने इसमें दोनों दिखाया है कि क्रिमिनल कैसे क्राइम करता है, आपका ईमेल कैसे हैक हो सकता है। आप देखिए, अरे आपको देख के लगेगा अरे यार ये तो इतना आसानी से कोई कर सकता है। तो अब आपको समझ आएगी कि आपको क्या केयर लेनी है। हाँ, और ये हमने ऐसा बड़ी मजेदार से ढंग से कैरेक्टर्स के थ्रू जरिए से हमने दिखाने की कोशिश की है कि किस हद तक आसान है क्रिमिनल करना और वो क्राइम कैसे सॉल्व होता है वो भी दिखाया है। तो आई थिंक ओवरऑल एक मैसेज तो जाएगा कि आपको अपना यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइबर वर्ल्ड। विक्रांत से आप क्राइम करा रहे हैं? अरे वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ ना, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनसे जब ये लिख सकते हैं तो वो कर क्यों नहीं सकते? नहीं, वो कमाल के एक्टर है। आप देखिएगा उनको, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। वो आते हैं पहले एपिसोड में नहीं है, फिर धीरे से जब आते हैं तो उसके बाद पैसा पकड़ के रख लेते हैं और इज अनबिलीवेबल। नहीं, मैंने बिल्कुल इसलिए ये सवाल पूछा। यहाँ इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं कि जो हीरो है वो हीरो, प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट वाला जो इशू है, हाउ टू कन्विंस विक्रांत टू डू दिस रोल। नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा एक्टर जो होता है वो रोल देख के कर लेता है। कितने हमारे एक्टर्स हैं जो जिन्होंने सिर्फ हीरो का रोल किया है, उनको लगता है कि रोल अच्छा है तो वो कर लेते हैं। बल्कि ऑडियंस भी काफी समझदार हो गई है। हाँ, वो समझती है कि ये एक्टर है और ये रियल लाइफ का क्या है, परफॉर्मेंस है ये, तो इसमें अच्छा है उसमें बुरा है, बेसिकली एक्टिंग है। ये भी काफी अपनी जो नॉर्मल, वो कोई इनसिक्योर होगा जो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को यही करना है। बट समटाइम्स तो आप देखिए ना, हिस्टोरिकली भी कितने लोगों ने विलेंस के रोल किए और उससे आगे बढ़े। वीर को आप कितने मार्क्स देते हैं एज ए फादर, एज ए डायरेक्टर? इन्होंने आज तक हमको मार्क्स नहीं नहीं, दिए। आपको तो पब्लिक ने दे दिए। मैं ये रिजल्ट यहाँ से लेके फिर पब्लिक रिजल्ट देगी, वो डिफरेंट होगा। तो सीरियसली, क्योंकि ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि बुरे को अच्छा बोले और अच्छे को बुरा बोले। तो राजू सर, आप देखिए, मैं तो मार्क्स देने के वैसे ही खिलाफ हूँ। आपने 3 इडियट्स देखी होगी। मैं तो उसमें कहा है कि मार्कशीट मत लगाया करो, लोगों को जज मत करो, उनको करने दो। तो अब क्या है कि अब पीपल विल वॉच इट, एक हफ्ते में तो देख लेंगे और फिर अपने आप लोगों को पता लग जाएगा कि और मेरे लिए मुश्किल भी हो जाता है एक पॉइंट के बाद। मेरे लिए मुश्किल है जज करना, क्योंकि मैं उसको रोज देखता हूँ, तो मेरे लिए दूसरे लोग बता पाएंगे, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि कभी कुछ आर्ग्यूमेंट होता है? अरे अक्सर होता है, आर्ग्यूमेंट ही होता है। तो बच्चों अर्षद बताएगा आपको कहानी। कोई वैल्यू नहीं है। उसका विनर कौन होता है सर? हालात कौन उस वक्त किस हालात में। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी बहुत सफल हो, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो मच।